प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, जैसे 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब हो गया 1/10। अब अगर आपसे प्रॉफिट और लॉस की बात करता है, लाभ और हानि की या हानि की, अगर एक बात बताओ 10 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का लाभ होगा तो कितने में बेची जाएगी? 11 में। यानी कि 10 रुपए की वस्तु को हम 11 में बेचेंगे। बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस और खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। खरीदने को अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जो कल नहीं आए थे ना, मैं वीडियो डाल दूंगा आज कल की क्लास की, आप वो देख लेना एक बार। जब तक नहीं देखोगे ना बड़ी दिक्कत रहेगी वरना समझने में। अब तो बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब अगर यही कहते कि इस पर हानि हुई, क्या बोलते इस पे हानि हुई, तो हानि का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की अगर हानि होगी तो कितने में बेची जाएगी? 9 में। यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 10 था और सेलिंग प्राइस हानि में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सारे काम सुमित से ही करवाना। सुमित को तुमने गरीब समझ रखा कुछ। तेरे कहने का मतलब कुछ नहीं करता, फालतू बोल रहा, मैंने इसे नल्ला समझ रखा। तू तो पूछ तू क्या करेगा बता? होपचे में ले गए तुझे, तेरा मोर बना देगा ये। किसके? सुमित। ए कुछ ना कहे उससे, उससे कुछ ना कहे। देखो अब अगर हम बात करते हैं ना परसेंटेज की, परसेंटेज पूछता क्या है? जैसे आपसे पूछे 10%, आपसे कहे 20%, आपसे कहे 5%, आपसे कहे 4%, आपसे कहे 25%, आपसे कहे 12.5%, ये तो ज्यादा ही लिख दिया। ठीक है, आपसे कहे ये परसेंट है। अब एक बार अगर लाभ कहे, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, पहले मैंने सही लिखा था, अब सही है। अब अगर एक बार कहे लाभ की बात, एक बार करे हानि की बात, तो क्या करेंगे? बस एक बार समझ लो, बाकी सवाल में कुछ नहीं होता है। जैसे 10% की बात कर रहे हैं, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 10 को 100 से भाग देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यानी वस्तु 10 रुपए की थी, 1 रुपए के अगर लाभ में बेची जाए तो कितने में बेची जाएगी? 11 में। अगर एक वस्तु 10 रुपए की थी और 1 रुपए की हानि में बेची जाए तो कितनी में बेची जाएगी? 9 में। ठीक है, अब यहां अगर 20% की बात करें तो 20/100 करोगे आप, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। 5 रुपए की वस्तु को अगर 1 रुपए के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 6 में। और 1 रुपए की हानि में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 4 में। 5% का मतलब 5/100, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी 20 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 21 में। और 1 रुपए की हानि में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 19 में। ठीक है, अब अगर हाँ मैं बात करूं 4%, 4% का मतलब होता है 4/100, 4 एकम 4 से 25, यानी 25 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 26 में। और 1 रुपए की हानि में बेचेंगे तो 24 में। बाकी आप कर लेना दोनों। जैसे 12.5% है, 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24 अरे 25/2। और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, 25 से कम 25 चौके 100, 4 दूनी 1/8 आया। तो 8 रुपए की वस्तु को अगर 1 रुपए के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 9 में। अगर हानि में बेचेंगे तो 7 में। 25% का आप कर लेना। और होता है जैसे 16 सही 2/3%, ठीक है, 12%, 15%, ठीक है, 8%, ये सब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप खुद से करोगे तो क्या करना है। ठीक है, आज की क्लास का सवाल लेते हैं पहला, लिखो।
देखो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। ठीक है, यह है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। किसी भी वस्तु पर लाभ या हानि की पता हमें किस पे चलती है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को ही हिंदी में एक और बोलते हैं लागत मूल्य। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या बोलते हैं इसे? लागत मूल्य भी बोलते हैं। अगर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो लागत मूल्य ही होता है, अगर किसी चीज को बेच रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो सवाल में कुछ है नहीं, अब बस सिर्फ सवाल की लाइन पढ़नी है, बाकी सवाल को वैसे ही करना जैसे सवाल में लिखा हुआ है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। एक तो इसमें ना आपसे कुछ पूछ रहा है कि हानि पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। लाभ पूछ रहा है, आप कुछ मत देखो। एक बात बताओ, लाभ कब हो सकता है? जब वस्तु को सस्ता हो और महंगा बेचे तभी लाभ हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या है, 10 रुपए की वस्तु को और 15 में बेचे तभी लाभ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 रुपए की वस्तु को 10 में बेचे तो क्या होगी? हानि होगी। तो एक तो तरीका यही है, अगर कभी आप क्वेश्चन में आ जाए कि लाभ लाभ बताओ या हानि हानि बताओ, तो आपको सीधा देखना है 10 रुपए की वस्तु को 15 में बेच रहे हैं इंटू 100, परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 पंजे 50, तो 50% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये तो हो गया तरीका सवाल को करने का। पेपर में कैसे करना है तुरंत। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूं भाई। 10 रुपए की वस्तु थी, 15 में आपने बेच दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आगे 5, बस तो उतार ले। अब देखो अगर सवाल वैसे आ जाए कि आपको प्रॉपर तरीके से करना है, यहां पर लाभ की जगह हानि भी आ जाए, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। अब कैसे निकालें भाई, लाभ कैसे पता चलेगा? तब आपको यह पता होना चाहिए कि सीपी कौन सा है और एसपी कौन सा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे लिखो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ऐसे लिखो। 15 वस्तु को क्या बोलते हैं? गुड्स का सीपी बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। 10 वस्तु माने गुड्स का एसपी। देखो जी से जी कैंसिल, का से का कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास 15 सीपी बराबर 10 एसपी। एसपी को सीपी की साइड लेके आ जाओ, ठीक है, और 15 को इधर ले जाओ, तो सीपी और एसपी इधर आ जाएगा। एसपी बराबर 10 बटे ये 15 इधर आ गया। अब आपको पता है सीपी कितना है आपके पास? 10। एसपी कितना आपके पास? 15। यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कोई वस्तु आपकी 10 की थी, आपने कितने में बेच दी? 15 में। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस कितने का? यानी 10 रुपए के ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 पंजे 50। 50% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। उतारो। शनिवार को तो तभी पता चलता है जब बच्चे कमाते हैं कि आज शनिवार है। ये कॉलेज जाते हैं छुट्टी कर लेते हैं? जाते हैं मैगी खाने, और क्या होता है वहाँ मैगी खाते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी हंसराज कॉलेज में क्या करा था, मैं भी जाया करा था, मैगी खा के आ जा करा था कैंटीन में। एक बाहर लगाता था उसके झोंपड़ी। नेक्स्ट सवाल देखो। अब देखो सवाल आ गया ना, 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अब यहां पर हम नहीं कर सकते कि लाभ कौन सा है हानि कौन सा। अब आपको हमें यह पता होना चाहिए कि सीपी कौन सा और एसपी कौन सा है।
तभी हम बता सकते हैं लाभ हुआ है या हानि हुई है। उतारो सवाल। उतार लिया? उतार दो, सवाल जरूरी है उतारना। सुमित करण कहां छोड़ के आ गया? भंडारे में तो नहीं चला गया? कहां? ध्यान रख उसका, कभी बाबू गैल निकल गया हो और फिर उसकी मम्मी तुझसे पूछे कहां गया। तू अभी कह रहा तुझे सब पता है कहां गया हो, बता गया होगा तुझे, तो तैने पूछी नहीं कैसे? हाँ, पूरी तहकीकात करेगा, पूरी नस तक, अंदर तक, गहराई तक जाके, डिटेक्टिव करण की तरह। देखो, बिक्री मूल्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम बेच रहे हैं, बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो यहां पे बोल रहा है 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर किसके है? 3 वस्तु के सीपी के बराबर है, यही तो बोल रहा है। बस सीपी को इधर के लेके आओ या इधर ले जाओ, या फिर इसे इधर ले जाओ, सीपी को इधर ले जाओ। संख्याओं को संख्या की साइड और अक्षरों को अक्षरों की साइड ले जाते हैं। तो 5, 3 इधर लेके आ गए, 3 बराबर। ये सीपी था और ये एसपी है। अब बताओ सीपी कितना है आपके पास? 5। ठीक है, और बेच कितने में है? यानी 5 रुपए की वस्तु को 3 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस? कितने का? 2 रुपए का। थी कितने की वस्तु? 5 की, इंटू 100, परसेंटेज का साइन लाने के लिए। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% का क्या हो गया? हानि। अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लेना मुझे कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल लाइन से लाइन है, मैंने कुछ नहीं किया है अपनी तरफ से। कहां पे? यहां? ये अच्छा, आपके पास वस्तु कै रुपए की थी? 5 की थी, बेच कितने में दी? तो हानि हुई है, प्रॉफिट कितने रुपए का? तो 5 रुपए से ही पता चलेगा कि हानि हो रही है। तो 5 रुपए के ऊपर 2 रुपए की हानि हो रही है, इंटू 100 इसलिए करते हैं ताकि हमारा परसेंटेज का साइन आ जाए। तो 2 से कितने पे कटेगा ये, और 5 से कितने पे कट गए ये? 5 दूनी 10, 20 पे, और 20 दूनी 40%। कंपटीशन का भी एक अलग ही लेवल होता है, मेरे को समझ में नहीं आता है स्कूल में ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते। आओ ठाकुर आओ, बहुत जल्दी आ गए तुम, पीछे बैठ जा। तू भी झाड़ू पोछा करने लग गई क्या? विनोद किधर है? विनोद तो आए ना आज, धो रहा हो फर्श को, भाई परसों। देखो अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। भेज तो थे, डेली भेजते हैं। रात नहीं भेजी वीडियो? भेज दी थी कल। कल की वीडियो आज डलेगी, उसका एडिटिंग भी तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तू सवाल लिख ले, वीडियो में ध्यान ना दे। जब यहां पढ़ रहा है तू तो वीडियो में के लिए पछताना ना पड़े। अच्छा बेटा, क्वेश्चन उतारना जरूरी है। पता नहीं लोग आलस क्यों करते हैं सवाल उतारने में। जब मैं पढ़ता था तब मैं पूरी किताब ही लिख देता था। जैसे मान लो किसी से किताब ले ली और
उसकी फोटो करवानी होती थी, मैं क्या करता था, किताब ही लिख लेता था पूरी। हाँ लिख गई होगी फोटो कॉपी, पूरी किताब ही लिख देता था मैं। ये ऐसे भरे पड़े हैं सब, आधी से ज्यादा रद्दी तो बेच दी। देखो अब आप बताओ, यहां पूछ रहा है आपसे लाभ, हानि तो नहीं पूछ रहा। जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात आ जाए ना, क्या तो लाभ लाभ पूछ रहा है, हानि हानि पूछ रहा है, तब हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं? जब सस्ती चीज को महंगी बेचेंगे तो सस्ता क्या है 320 और महंगा क्या है 400, यानी 320 की वस्तु को 400 में बेचेंगे तभी लाभ हो सकता है, या 400 रुपए की वस्तु को 320 में बेचेंगे तब क्या होगी, हानि होगी। तो 300 की वस्तु को अगर 420 में बेचेंगे तो लाभ होगा कितने रुपए का, 80 रुपए का इंटू 100, 8 चौके 32, भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 चौके 32 और 4 से ये 25, तो 25% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। है ऑप्शन में, है जी। अगर लाभ हानि है तब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, और लाभ हानि नहीं है तो लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ अगर समझ में ना आए ना पूछ लेना, अभी तो मैं बता भी सकता हूं, फिर नहीं बताने का। चलो लिखो, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य याद करो। अब धूप ज्यादा कैड़ी पड़ने लग गई, घनी कैड़ी। पर अभी अंदर ठंडा है मौसम, नहीं है, नहीं है नहीं पंखे के नीचे तक। अरे एसी यार मैंने उसको दे दिए पैसे, उसको लानी है उठा के। एसी को लाके मैं सोच भी तो रहा हूं कहाँ लगेगा, कहाँ, इसमें जगह ही नहीं कहीं। विंडो स्प्रिट, विंडो स्प्रिट, अरे बस लग जाए, करे ना करे ठंडा लगवा दे। मित्सुबिशी का ये कौन सा है? ओ जर्नल, ओ जर्नल है, ओ जो नील है क्या? लगवा दे तो एक 2 टन का कल कोई लगवा दे। ओ जर्नल का लगवाना है बस, हाँ लगवा दे। देखो समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 14 घड़ी 450 की एक बेची, बताओ कितने की हो गई? ये हो गई 6300 रुपए की। 6300 की होंगी ना, ठीक है, कितने की होगी सारी की सारी? 6300 रुपए की। भाई 14 घड़ी, एक घड़ी कितने की बेची? 450 की, तो टोटल बिक गई 6300 रुपए की। अब वो बोल रहा है
को बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो यहां क्या था, क्रय मूल्य, यहां क्या है, क्रय मूल्य। अब ये 4 क्या है, घड़ियों के बराबर। शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, जब भी क्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे रखा है और ये क्या पूछ रहा है, लाभ की बात कर रहा है, तो इसे इसमें जोड़ दो। क्या करना है आपने, जोड़ना है। 14 और 4 कितने हो गए, 18। यानी 6300 को अगर 18 से इसे भाग देंगे तो 18 ही थी 54, कितने बचे, 9 बचे, और 18 पंजे 90। तो एक घड़ी कितने रुपए की है, 350 रुपए। तो एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो है 350। घड़ी का सेल खत्म हो गया, एक की चैन टूट गई। हाँ, सलमान खान मैं ही हूँ, ऐश्वर्या राय से ब्याह होता होता रहेगा मेरा तो। अब मेरी तो दिल्ली तमन्ना भी थी ऐश्वर्या राय से ब्याह हो जा, नहीं तब घटा देते, लाभ में जोड़ देंगे, हानि में घटा देंगे। ठीक है, वो तो सलमान खान ने धमकी दे दी मुझे, मैं पीछे हट गया। क्यों, अरे लॉरेंस के से धमकी देने से क्या हो रहा है, हम तो जब जाने जब लॉरेंस जो ना संजय दत्त को धमकी दे। हाँ हाँ, लिखो अगला सवाल। लिखो सवाल। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो अब यहां पर क्या है, होता है, प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तूने क्या किया, भाई देख बदमाश आदमी के लिए कोई कुछ नहीं है। अब सेलिब्रिटी है, कहीं जा रहा होगा भाई, कहीं थोड़ी बहुत तो सुरक्षा में चूक हो ही जाती है। अब जिस आदमी को मारना ही है वो तो मार ही देगा, जिसने सोच लिया मुझे तुझे मारना है वो मार ही देगा। तो तुझे बदमाश ही बनना है क्या, बदमाश है तू? अच्छा, नकली बदमाश है तू। दीपक कलाले से धो देगा, इसे इतनी बेइज्जती कर देगा, इसे नाले में डूबने को पानी नहीं मिलेगा। भाई दीपक कलाल लगता ही ऐसे है, और पैसा बहुत है उसके पास। देखो अब यहां पर एक बात देखो, यहां पर क्या है, आपको बेच रहा है ना, बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और यहां भी क्या है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। जब हम सीपी की बात कर रहे थे तो जोड़ रहे थे, जब हम सीपी की बात कर रहे थे तो जोड़ रहे थे, और जब हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 250 में से 50 गया, कितना बचा, 200। तो 200 के ऊपर 50 का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो सवाल कह रहा है आपका। 200 के ऊपर 50 का प्रॉफिट इंटू 100, 5 चौक 20 और 4 से 25, सॉरी 25% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। हाँ यार,
ठीक है, नेक्स्ट देखो, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। आ गया हानि के सवाल। हानि होगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे, बस हो गया। 17 में से 5 गए 12, 12 में को 72 से घटाएंगे 6, 12 छिक्के 72। क्वेश्चन उतारो, पेपर में इतना ही करना है। तभी तो कोचिंग है, कोचिंग का जो प्रादुर्भाव हुआ है उसी कारण हुआ है। पहले कोचिंग नहीं थी तो मेरिट जाती थी 100 में से 35, 36, 40, 42, 44। फिर कोचिंग का प्रादुर्भाव हुआ, फिर मेरिट जाने लगी 80, 85, 90, 98। अब बताओ, एक लड़की अभी पास करी है 12th में, 98.5% है नहीं है प्राची, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। तो एक आध तो इंग्लिश में भी गलत हो जाता है कुछ ना कुछ लिखने में। हमारे नहीं आए ना, इसलिए हमें लगता है आते हैं। हम जब हाई स्कूल में थे हम अपने आप को ऐसे समझते थे हमसे बड़ा टॉपर कोई नहीं है, पर बाद में पता चला कि हमसे बड़े टॉपर है धुरंधर है। अब देखो इसमें क्या करना था, 17 में से किसको घटाना है, 5 को। हानि का मतलब घटाना है, लाभ का मतलब जोड़ना है। अब ये भी बात देख रही है कि क्रय मूल्य हो रहा है या कॉस्ट प्राइस हो रहा है या सेलिंग प्राइस हो रहा है। सेलिंग प्राइस में घटाएंगे और कॉस्ट प्राइस में भी घटाएंगे। देखो कॉस्ट प्राइस में मैंने घटा दिया, 17 में से कितने को घटा दिया, 5 को। 17 में से 5 के कितने बचे आपके पास, 12। 720 में बेच रहे थे, 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 छिक्के 72, यानी कि प्रत्येक गेंद कितने रुपए की थी, 60 रुपए की। अब आप देखो 12 गेंद 60 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई, 72 की। अब अगर क्रय मूल्य की बात करें, अब ये है कितनी, 17 गेंद को अगर 60 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो 17 छिक्का 102 की बेचनी पड़ेंगी, नहीं बेचनी पड़ेंगी, 1020 की। अब 5 गेंद के बराबर हो रहा है 720 और 6 पंजे 30, 320, 720 में 300 जोड़ेंगे तो हो गए ना 1020 ही। अरे देखो 17 गेंद थी, 60 रुपए के हिसाब से कितने की होती, 17 छिक्का 102, 1020 की। अब 12 को तो आपने कितने में बेचा है, 60 के हिसाब से, 12 छिंग 72, और 5 का आपको प्रॉफिट हुआ है 60 के हिसाब से। 5 में प्रॉफिट कितने का होता, 6 पंजे 30, तो हो गए ना 1020 ही भाई, 1020 हो गया। तो यही निकालना था आपने। लिखो नेक्स्ट सवाल। ₹840 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, बताओ कितना, 70, ठीक है। हानि का मतलब घटाना है, 70, ठीक है। देखो अब यहां डायरेक्ट करना है, इतना टाइम होता नहीं है ना पेपर में, तो आपने क्या करना है, 17 में से 5 हानि की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हानि। 17 में से 5 गए 12, 840 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 सत्ते 84, क्या रुपए की एक गेंद, 70 रुपए की। अगर प्रॉफिट की बात करता है तो जोड़ देते। हाँ हानि में घटाना है, लाभ में जोड़ना है। हाँ और लाभ में सेलिंग प्राइस को घटाना है, लिख लेना एक लाइन ऐसे ही। तुम्हारा इरादा तो
भी न था। ठीक है, लिखो अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप है, एक एक टाइप के मैं 3-3 क्वेश्चन कराता हूं कम से कम, और 3 क्वेश्चन बहुत है। आपको किताब में ना पढ़ के अगर इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके इन्हीं को सोल्व करोगे ना बार बार, तो आपका कल्याण है। पर हम क्या करते हैं, इन सवालों को नहीं करते, किताब के करने के लग जाते हैं। किताब के बाद में करो, पहले ये करो, 2-2 3-3 बार इन्हें कर लो, देखो कैसे नहीं होते। मैथ आएगा 35 नंबर का, 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। 35 नहीं 15 नंबर की आएगी रीजनिंग शायद, या 15 नंबर का मैथ आएगा। मैंने सिलेबस देखा नहीं अभी, याद नहीं मेरे को। 100 क्वेश्चन आएंगे ना, नहीं हाँ सर, 35 का 120 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें, आरपीएफ में 120 क्वेश्चन होते हैं। 35 का मैथ, 35 की रीजनिंग, 50 की जीएस। मेरिट लगेगी कम से कम 110 पे, हाँ सबकी, ओबीसी हो, एससी हो, जर्नल हो, कोई भी हो। दिल्ली पुलिस से ज्यादा सैलरी मिलती है आरपीएफ में। हाँ हाँ, देखो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 40 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करना होगा। देखो क्या करना है आपने, मान लेते एक वस्तु थी हमारे पास 100 रुपए की, जो मैं समझाऊं वो देखना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। मान लेते एक वस्तु है 100 रुपए की, अब हम उसे 2 बार बेच रहे हैं। एक बार बेच रहे हैं उसे 8% के नुकसान पर। 100 रुपए की वस्तु को अगर 8% के नुकसान में बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 92 की बेचेंगे ना, बेचेंगे 92 की। अब एक बार फिर हमें उसे 6% के लाभ पे बेचना है। 6% के अगर प्रॉफिट में बेचें तो आप बताओ कितने की बेचेंगे, 106 की। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 2 से कट गए 46 पे, 2 से कट गए ये 53 पे, और 2 से कट गए 50 पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उस वस्तु को 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा इसे, भाई 40 की तो बेच रहे हैं, सवाल भी 40 की बोल रहा है, तो कितने की बेचनी पड़ेगी, 53 रुपए की। कितने की बेचनी पड़ेगी आपको, 53। लो एक बार उतारो, समझा देंगे, टेंशन ना लो। एक ही दिन में नहीं आने का समझ में, आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में आ जाएगा, कम से कम 15 दिन लगेंगे आपको। जिसे मैथ अपना आसान करना है और बढ़िया करना है, 30 तक तो पहाड़े रट लो, 20 तक तो कंठस्थ, 30 तक पहाड़े आनी चाहिए, 20 तक कंठस्थ होनी चाहिए। कि अगर कोई आपसे पूछे क्या निम्मा 144, तो आप बता सको कितने निम्मा 144 होते हैं। और पहाड़े याद करो हिंदी में, इंग्लिश के चक्कर में मत आ जाना, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 ऐसे करके। हाँ 2 जा पूजा ही रह जाएगा फिर, और 2 जा के चक्कर में पूजा में ध्यान चला जाएगा। हाँ तू भी पूरा भरा पड़ा। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, तेरे हिस्से में तो 20 बीघे जमीन आ भी जाएगी, बच्चों के हिस्से में 2-2 बीघे जाएगी।
ब्याह ही नहीं होगा तो वो दूध भी ना बेचेंगे। तेरे पापा खेती करते थे, तू करता है? हाँ हाँ, तो झोटा ही भगाने का काम करता रह जा होगा। अरे भगवान, तुझे ही देख का हूँ मैं पैंट में अब क्या बात हो नहीं झोटा। देखो भाई क्या करना था, अगर कोई वस्तु हम मान लेते हमारे पास 100 रुपए की थी, ठीक है, अगर 8% के लाभ पर बेचते तो 108 की 8% की हानि पर बेचते। जो ये साइन होते हैं ना, ऊपर वाला साइन होता है प्लस का, नीचे का साइन अगर मैं लगा रहा हूं ना ऐसे तो हानि का होता है। अगर 100 रुपए की वस्तु को 8% की हानि बेचते तो 92 की बेचते, और 6 के अगर लाभ पे बेचते तो 106 की बेचते। 2 से काट दिया इसे 46 पे, 2 से कट गया 50 पर, 2 से कट गया 53 पे। अब सबको एक ही संख्या से काटना है। अब यहाँ बेच कितने में रहे? 46 में, जब भी तो नुकसान हो रहा है। अब अगर लाभ पे बेचना होगा तो 53 में बेचनी पड़ेगी। सवाल में यही कह रहा था, लिखो। सवाल कह रहा है टेलीविजन 8,500 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? तुमने क्या किया? उतार लिया? देखो अब यहां आ जाओ भाई। 15% का नुकसान, 100 रुपए की वस्तु को अगर 15% के नुकसान में बेचेंगे तो आप बताओ कितने में बेचेंगे? 85 में। और सवाल कह रहा है कि आपको 5% का लाभ कमाना है, तो 5% के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 105 में। और सवाल कह रहा है कि 8500 रुपए में जब बेचते हैं तो आपको 15% की हानि होती है। 8500 का मतलब 2 जीरो चिपका दे इधर और 2 जीरो इधर चिपका दो, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 10,500 में। ठीक है जी, लिखो अगला। पहले ये लिखो, उसे बाद में लिखना। लिख तो ना लिया, पहले ये वाला लिखो। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ मिलता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है?
देखिए वस्तु 100 रुपए की है, 16% का अगर लाभ पे बेचा जाता तो बताओ कितने में बेचते? 116 में। अगर 20% के लाभ पे बेचते तो बताओ कितने में बेचते? 120 में। बताओ कितने रुपए ज्यादा की बेच रहे हैं? पहले 116 की बेच रहे थे, अब 120 की बेच रहे हैं। क्या रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 4। सवाल बोल रहा है कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 200। भाई 200 ही तो ज्यादा में बेच रहे हैं, पर हमारे सवाल में 4, यहाँ 200। कितने का मल्टीपल करूंगा 200 आ जाए? 50 का। तो आपसे पूछ रहा वस्तु कितने की थी, तो 50 की यहां मल्टीपल कर दे तो वस्तु थी 5000 रुपए की। किसी को कोई डाउट हो थोड़ा सा भी कि कहां से क्या आ गया, बता देना मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो। लिखो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? लिखो फटाफट। डेढ़ सौ है ऑप्शन में, ठीक है। तो फिर देखो मान लेते हैं वस्तु 100 रुपए की है, यानी सीपी उसका 100 रुपए है। अब वो बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचते, तो 20% के अगर प्रॉफिट में बेचते तो कितने में बेचते? 120 में। और अगर 20% की हानि पे बेचते तो कितने में बेचते? 80 में। बताओ, पहले बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 80 में। कितने रुपए की हानि उठा रहे हैं? 40। और सवाल में क्या कह रहा है? 60। इसका कितने गुना है? 1.5 गुना है। भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, 4 से इसके में गुणा करोगे, 4 एकम 4, 2 बजे पॉइंट लगा ले, 0 बढ़ाई 4 पंजे 20, यानी 1.5 का मल्टीपल है।
तो 1.5 की मल्टीपल अगर यहां कर दें तो 150 कितना हो जाएगा 150। तो ये पूरा कलाकार है, बॉलीवुड में चला जा, तुझे कॉमेडियन का रोल मिल जाया करेगा जॉनी लीवर की जगह ना। तूने भी चैनल पैनल बना रखा है यूट्यूब पे? हाँ तेरा और तू नहर में मत बह क्यों कर हंसुओं के चक्कर में। ठीक है देखो अगला सवाल देखो। हाँ ना भाई तो देखो तेरा दर्द दिल में कलाल ही खत्म करेगा। तुझे लगता है तेरी हरकतों से ब्याह हो जाएगा तेरा? ठीक है तीस भी आ सके तेरे। देखो चुप आ गया। कुछ नहीं करना है, 10% की हानि और क्या है 5% का लाभ। एक दूसरा और तरीका बताता हूं आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे ये क्या बोल रहा है 10% का हानि और यहाँ पे 5% का, दोनों को ऐड कर दो। 10 और 15 का 5 कितने हो गए 15%। और 15% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 90 है। हमको चाहिए 100% की वैल्यू। कितने की चाहिए? तो 15 एकम 15 और 15 छिक्के 90। 100% करने के लिए 2 जीरो इधर चिपका दो और 2 जीरो इधर चिपका दो। कितना हो गया? हाँ सारे हो जाएंगे ऐसे। अगर कहीं लाभ लाभ है तो घटाना पड़ेगा, हानि हानि है तो घटाना करेगा। लाभ और हानि है तो जोड़ देंगे। हाँ लाभ लाभ है तो घटाना पड़ेगा, हानि हानि है तब भी घटाना पड़ेगा, लाभ और हानि है तो जोड़ देंगे। देखो वैसे करना चाहे तो वैसे हो जाएगा। 100 है, 10% का अगर क्या है ना हानि तो 90 में बेचेंगे। 10% हानि का मतलब क्या है? और अब 5% का क्या कमाना चाह रहे हो आप? लाभ। 5% का अगर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो 105। अब बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 ही है ना, सवाल में भी 15 ही आया था। 15 की वैल्यू सवाल में 60 है, इसका कितने गुना है? 90 है। 15 छिक्के 6 गुना, तो 6 की गुना यहां भी करनी पड़ेगी 600। आना ऐसे ही यही उतार लो। बाकी कल देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।